नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ पिछले सेट का क्यों रिवीजन यानी कि टेस्ट कर रहे हैं कि पिछला जो सेट हम लोग किए हैं उसमें से क्वेश्चन सारे याद है या नहीं है। ठीक है, फिर 2-4 सेट रिवीजन करने के बाद टेस्ट कर लेने के बाद सेट नंबर 14 से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ था? मल्चिंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जय सिंह और जसवंत सिंह। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस सारे सेट का डिटेल सॉल्यूशन और शानदार डिस्कशन किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्या है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीछे जो भी सेट आप किए हैं, कहीं से भी किए हैं, तो पीछे एक बार चेक करना ज़रूरी है कि या सारे सेट वो जो हम किए हैं वो सारा क्वेश्चन याद है या नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 सदस्य क्या होता है, हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक देश का आधिकारिक इतिहास है। तो इसमें बादशाह नामा में किसका इतिहास है? शाहजहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि तिरुवरुर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुंधति राय की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका आंसर है 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न इनको कब मिला था? 1990 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश किनकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट है कि डैश में वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। सिक्किम के खिलाड़ी हैं वाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हजीरा। नेक्स्ट है कि हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक का किससे है? तो ये है नेफ्रोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन आता है 41 से। वन में ये पूछा है कि जो पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है? संकुचित होगी। नेक्स्ट है 43। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यक्रम में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो इसमें है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी कि श्यामपट्ट पर लिखा पढ़ रहा है लेकिन क्या जो पास वाला है वो नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि उसके निकट जो नेत्र का निकट बिंदु क्या दूर हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित नहीं है, बाकी जो है वो सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है।
गुरुत्वाकर्षण के नियम पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। नेक्स्ट है कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मायोपिया कहा जाता है। सबका डिटेल सॉल्यूशन और शानदार डिस्कशन किया हुआ है, जो भी नहीं देखें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल होना। ये क्या है? अपवर्तन का सिद्धांत नहीं है, ये क्या प्रकीर्णन का है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का गति p के मध्य यह रिश्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है v स्क्वायर समानुपाती 1/p। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है? तो ये है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम की परमाणु संख्या होता है 24। ये ध्यान रखना है ना, 24 इसको जब जोड़ेंगे 8 2 10 और 11 और 13 24। नेक्स्ट है कि देश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो झूमिंग खेती होती है, झूम की खेती उत्तर भारत में, इसे जो स्थानांतरित कृषि भी नाम है इसका, इसे उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भाग में झूम की खेती कहा जाता है, झूमिंग। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ककोलत कहाँ है? नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्थापित हुआ है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि बिहार विभूति उपनाम निम्न में से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी कृष्ण सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। नेक्स्ट है कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 ईस्वी में बना था। अब भारत कब बना था? 1945 में ही बना था। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो बिहार में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन्या जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ये गलत है, क्योंकि रेड क्लिफ कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच का है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो ये जो वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है झिंगागड़ा। नेक्स्ट है 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 108 में है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंडीज पर्वत जो माला है वो दक्षिण अमेरिका में है। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये शिखर धवन को कभी नहीं मिला है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो मुखिया और उप मुखिया दोनों। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका करेक्ट आंसर है 243 से ZG तक है, ये नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका आंसर है 1971। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो राप्ती नदी है ये घाघरा की सहायक नदी नहीं है। अशोक रुद्र वो SS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, तो कौन सा है? वो चौथी पंचवर्षीय योजना है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है होयसल मंदिर समूह, जो कि बेलूर में है, कर्नाटक के बेलूर में। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 82 में है क्या? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में किसके सम्मान में ये मनाया जाता है चिकित्सक दिवस? तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर है 22 कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ना? तो 22 स्वर्ण पदक जीते थे। 22 स्वर्ण था और 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक था, यानी टोटल 61 पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 से है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इसका आंसर है ये दूरी बढ़ेगी मानो कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यानी कि 2 और 3 इसका सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया Fe3++E-Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 105 COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित होता है।
नेक्स्ट है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो अमोनिया। नेक्स्ट है कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है, तो इसमें क्या होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था 1974 में। नेक्स्ट है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग यानी कि टीबी, ये किससे होता है, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी उत्तक है ये। नेक्स्ट है कि अस्पायरोगायरा और प्लेनरिया में होता है, तो क्या होता है इसमें, ये पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है कि अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 62% अकार्बनिक पदार्थ होता है और 38% कार्बनिक पदार्थ होता है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 3 का क्विक रिवीजन होता है समाप्त। जय हिंद दोस्तों।